नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में हिल्स एज रेस्टोरेंट में आहान और होटल मैनेजर के बीच झगड़ा बहुत बढ़ गया था। आहान ने विक्रम को फोन कर पुलकित भंसाली को रेस्टोरेंट भेजने के लिए कह दिया था। इससे आहान बिल्कुल शांत था, पर मैनेजर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। इसके बाद मैनेजर अपने आदमियों से कहता है, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक कदम आगे बढ़ाया ही था कि एक जोर से आवाज आई, रुक जाओ। जिसे सुनकर मैनेजर हैरान हो गया। वो जानता था कि यह आवाज पुलकित भंसाली की है। मैनेजर सोचने लगता है कि पुलकित सर यहाँ क्यों आए हैं। पुलकित सबसे पहले आहान और यश मेहरा के पास पहुँचता है और सिर झुकाकर उनसे माफी मांगता है। यह देखकर मैनेजर के होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है, जिसके बल पर इतने देर से बहस कर रहा था, अब वो ही आहान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। मैनेजर कुछ कहना चाहता था, पर पुलकित उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे चुप करा देता है। पुलकित मैनेजर की बात सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद आहान के कहने पर सीसीटीवी फुटेज देखने पर पूरे मामले का सच बाहर आ जाता है। पूरी गलती सानिया की थी। इसके बाद भी सानिया बड़ी सफाई से पूरा इल्जाम हिमानी पर डाल दिया था। सच उजागर होने के बाद मैनेजर आहान के सामने घुटने टेक कर माफी मांगता है और नौकरी से नहीं निकालने के लिए कहता है। इससे आहान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलकित मैनेजर को सबके सामने बेइज्जत करते हुए एक लात मारता है और बोरिया बिस्तर समेटकर होटल से निकल जाने को कहता है। इस पूरे मामले का पटाक्षेप होने के बाद अब आहान रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। हिमानी भी उसके साथ ही थी। दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। इसी बीच हिमानी को चक्कर आ जाता है, पर आहान उसे संभाल लेता है। इसके बाद आहान हिमानी को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल पहुंचता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। जब आहान और हिमानी हॉस्पिटल पहुंचे, तब शेखर, यामिनी और सनाया गेट पर ही थे। हिमानी को आहान की गोद में देखकर यामिनी को बहुत गुस्सा आया। शेखर के एक्सप्रेशन भी कुछ खास अच्छे नहीं थे और सनाया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं था। यामिनी ने आहान पर चिल्लाते हुए कहा, आहान का मुंह बन गया। वो पहले हिमानी का चेकअप करवाना चाहता था, पर यामिनी की आवाज सुनकर उसे रुकना पड़ा। यामिनी अपनी पैर पटकती हुई आहान के सामने आई। अब यह नई लड़की कौन है? यामिनी ने पूछा। उसका नाम हिमानी है, आहान ने कहा। अभी तक तो उस कनक का सच तुमने बताया ही नहीं और अब यह हिमानी और आ गई, यामिनी ने कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो? सनाया को क्यों चीट कर रहे हो तुम? यामिनी गुस्से से तिलमिलाने लगी। आप जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में, आहान ने कहा। तुमने हमें पागल समझ रखा है। यह तुम्हारी बाहों में है और तुम कह रहे हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यामिनी ने कहा। यामिनी और आहान की बातें सुनकर हिमानी की आंखें खुली। वो समझ गई थी कि उसकी वजह से वहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो तुरंत आहान की गोद से उतर गई। आंटी, मैं भैया से कल ही मिली थी, इन्होंने मेरी जान बचाई थी, हिमानी ने समझाने की कोशिश की। यामिनी ने हिमानी की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे एक थप्पड़ मारा। भैया, तुम इसे भले भैया कह रही हो, यह दिखावा किसी और के सामने करना तुम्हें पता नहीं है कि यह शादीशुदा है? मिसेस गिल, यह क्या बदतमीजी है? आहान ने कहा। तुम चुप रहो। अगर तुम्हारा
कोई रिश्ता नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? यामिनी ने कहा। हिमानी समझ गई थी कि यह औरत आहान की सास थी और जो दूर खूबसूरत लड़की खड़ी थी वो आहान की पत्नी थी। आंटी, हिमानी ने कहा। मुझे आंटी मत बुलाओ, यामिनी ने हिमानी की बात काटते हुए कहा। उसने फिर से हिमानी पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार आहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस इसमें हिमानी की कोई गलती नहीं है, उसे ऐसे बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आहान ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ऐसे बातें बोलते हुए? यहाँ सबकी आंखें हैं, सबको सच दिखाई दे रहा है। यामिनी ने कहा। मिसेस गिल, बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। आहान ने कहा, मैं बिना वजह प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ? तुम खुद ही एक प्रॉब्लम हो। तुम ही सनाया का ध्यान नहीं रख सकते हो, अलग अलग लड़कियों के साथ अफेयर कर रहे हो। यामिनी ने कहा, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आहान ने कहा। आहान, यह सब क्या चल रहा है? मुझे सच बताओ, शेखर ने पूछा। शेखर के चेहरे पर अजीब से भाव थे। कनक के बारे में वो कुछ ज्यादा नहीं जानता था, पर हिमानी उसके सामने थी, इसलिए उसने सवाल किया। पापा, दरअसल बात यह है कि जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तब आहान ने शेखर को पूरी बात अच्छे से समझाई कि हिमानी और सुमित्रा उसे कैसे मिले थे, कैसे उसने उन दोनों को सानिया से बचाया था। शेखर के लिए विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, पर यामिनी को गुस्सा आ गया। उसने आहान से कहा, तो इस लड़की के लिए तुम अपनी मौसी की कार डैमेज कर दी, फिर भी बोल रहे हो कि तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। सानिया की कार इसलिए डैमेज हुई थी क्योंकि वो डिजर्व करती थी। आहान ने कहा, इसमें मेरे और हिमानी के रिश्ते को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आहान ने कहा, यह कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो? आज इस लड़की के लिए कार तोड़ दी, कल पता नहीं हमारे परिवार को मार दे। यह इस लड़की के लिए। यामिनी ने शेखर की तरफ देखते हुए कहा। यामिनी, क्या बोल रही हो? चलो घर जाकर बात करते हैं, शेखर ने कहा। शेखर हॉस्पिटल में अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। यहाँ सब लोग उन्हें ही घूर रहे थे। हरगिज नहीं, जब तक यह मामला निपट नहीं जाता कोई भी घर नहीं जाएगा, यामिनी ने कहा। यामिनी ने मन बना लिया था कि वो आहान की इंसल्ट करके रहेगी। मामला कुछ है ही नहीं तो फिर निपटेगा कैसे? आहान ने कहा, सच सच बताओ, और कितनी लड़कियां हैं? मोम, घर चलते हैं। इस बार यह बात सनाया ने बोली थी। वो बहुत देर से सब देख और सुन रही थी। अपने पिता की तरह उसे भी लग रहा था कि यहाँ तमाशा करना सही नहीं है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आज जो भी बात होगी यहीं पर होगी, यामिनी ने कहा। और सनाया, तुम अब भी अपनी आंखें बंद करके क्यों बैठी हो? अब तो समझो बात को। यामिनी ने अपनी चिंता जताते हुए कहा, आप क्या सफाई चाहती हैं मुझसे? आहान ने कहा, सफाई क्या, जो सच है वो बताओ और अपनी इन हरकतों के लिए सनाया से माफी मांगो, तभी हम घर जाएंगे। यामिनी ने कहा, कनक और हिमानी दोनों मेरे दोस्त हैं। हिमानी को तो मैं अपनी छोटी बहन मानता हूँ। सच यही है, यकीन करना है तो कीजिए वरना मत कीजिए। आहान ने कहा, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, तुम शेखर और सनाया को बेवकूफ बना सकते हो पर मुझे नहीं। यामिनी ने कहा, मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ। आहान ने इरिटेट होते हुए कहा, अगर तुमने सनाया से माफी नहीं मांगी तो तुम गिल परिवार में कभी कदम नहीं रख पाओगे। हम कल ही फैमिली कोर्ट जाएंगे और डाइवोर्स फाइल करेंगे। यामिनी ने कहा, ठीक है। यह जवाब सुनकर सब हैरान थे। जिसने यह बात कही थी वो सनाया थी। सनाया, क्या कहा तुमने? यामिनी ने पूछा।
ठीक है, मुझे मेरे और आहान का तलाक मंजूर है। हम कल ही जाएंगे और डाइवोर्स फाइल करेंगे, सनाया ने कहा। यह सुनकर आहान, शेखर, यामिनी तीनों हैरान परेशान हो गए। सनाया, तुम मजाक कर रही हो ना? यामिनी ने पूछा। मोम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप यही चाहती थी ना? अब तो खुश हो जाइए, मैं आपकी बात मान गई, सनाया ने कहा। सनाया, बकवास मत करो, शेखर ने कहा। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ बहुत सोच समझकर कह रही हूँ, सनाया ने कहा। फिर उसने आहान से कहा, आहान, हम कल ही डिवोर्स फाइल करेंगे। क्यों? आहान ने पूछा। आहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि सनाया ऐसी बात कर सकती है। क्यों का कोई जवाब नहीं है। हम डिवोर्स ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। मैं इन सब से अब बहुत थक गई हूँ, सनाया ने लंबी सांस लेते हुए कहा। आहान का दिल बैठ गया। सनाया की टोन से साफ पता चल रहा था कि इस बार वो बहुत सीरियस थी, वो सच में डाइवोर्स चाहती थी। सनाया, हम घर चलते हैं और वहाँ आराम से बात करते हैं, आहान ने कहा। बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, सनाया ने कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सनाया, बी प्रैक्टिकल, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल 3 साल तुमने निकाल दिए। अब जब सब सही होने जा रहा है तो तुम डिवोर्स चाहती हो? यह कैसी बेवकूफी है, शेखर ने कहा। हाँ सनाया, मेरी बातों को तुम्हें सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, यामिनी ने कहा। यामिनी भी नहीं चाहती थी कि वो आहान से डाइवोर्स ले। मोम, डैड, प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने यह फैसला बहुत सोच समझकर लिया है। मेरा और आहान का कोई मैच है ही नहीं। हम दोनों बहुत अलग हैं। 3 साल पहले हमारी शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। अब मैं इस गलती को सुधारना चाहती हूँ, सनाया ने कहा। उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सनाया जितनी शांत थी उससे आहान को डर लग रहा था। यह पहली बार था जब आहान के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। सनाया, प्लीज ऐसा मत बोलो, आहान ने कहा। सॉरी आहान, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, सनाया ने कहा। आंसू बिल्कुल उसकी आंखों में थे, इसलिए उसने किसी से नजर नहीं मिलाई और मुंह मोड़कर जाने लगी। सनाया, बेटा रिको, शेखर ने कहा। यामिनी भी घबरा गई। मुझे देख क्या रहे हो? सनाया के पीछे जाओ, यामिनी ने कहा। भैया जाइए, उन्हें रोकिए, हिमानी ने कहा। हिमानी इतना घबरा गई थी कि उसके आंखों में आंसू आ गए। उसका कोई फायदा नहीं होगा, सनाया नहीं मानेगी, आहान ने कहा। वो सनाया को अच्छे से जानता था, इसलिए उसे पता था कि सनाया ने यह फैसला किसी दबाव की वजह से लिया है। आहान, तुम सच में सनाया से डिवोर्स लेने के लिए तैयार हो? शेखर ने कहा। हाँ सॉरी पापा, आहान ने कहा। शेखर अब इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता था। जब दोनों ने फैसला ले लिया था तो फिर उसके कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सनाया का फैसला कनक या हिमानी की वजह से नहीं था। उसका इतना बड़ा फैसला लेने के कारण कुछ बहुत बड़ा था। तुम किसी काम के नहीं हो, यामिनी ने कहा। यामिनी 3 साल से चाहती थी कि दोनों का तलाक हो जाए, पर अब जब सनाया मान गई थी तब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तुम क्या कुछ बोल रही हो? सब कुछ तुम्हारी वजह से है। न तुम सनाया को उकसाती, न वो इतना बड़ा फैसला लेती। तुमने अपनी बेटी का घर बर्बाद कर दिया। पता नहीं कैसी माँ हो तुम। शेखर ने यामिनी पर अपना गुस्सा उतारा। इसमें मेरी क्या गलती है? आहान सनाया को चीट कर रहा था, उसने देख लिया और डाइवोर्स का फैसला कर लिया, यामिनी ने कहा। अगर तुम बार बार
डाइवोर्स के बारे में नहीं बोलती, वो ऐसा फैसला कभी नहीं लेती। शेखर ने कहा, भैया आप प्लीज जाइए और उसे समझाइए, मैं उन्हें समझाती हूँ, पर आप प्लीज उन्हें मत जाने दीजिए। हिमानी ने कहा, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे आपकी मदद लेने ही नहीं चाहिए थी। हिमानी रोने लगी। हिमानी तुम ज्यादा मत सोचो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आहान ने कहा, गलती इसकी नहीं है, तुम गलत हो, तुमने इसे सच नहीं बताया होगा। यामिनी फिर से आहान को कोसने लगी। आहान का इस वक्त दिल टूट चुका था, उसे यामिनी की बातों पर रिएक्ट करने का बिल्कुल मन ही नहीं था। वो इस वक्त सिर्फ सनाया के बारे में सोच रहा था। आहान ने सबको इग्नोर किया और वहां से जाने लगा। हिमानी उसके पीछे भागी और उसका हाथ पकड़ लिया। आहान भैया सॉरी, यह सब मेरी वजह से हुआ है, काश मैं आपकी कोई मदद कर पाती। हिमानी मैंने पहले ही कहा है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सनाया का मुझसे डाइवोर्स लेने का कारण कुछ और है, इसलिए तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आहान ने कहा, पर हिमानी मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आहान ने कहा। हिमानी ने आहान की बात नहीं टाली और उसका हाथ छोड़ दिया। आहान फिर से चलने लगा। वो सड़क पर बिल्कुल आराम से चल रहा था। उसके दिमाग में सब कुछ एक मूवी की तरह फ्लैशबैक होने लगा। आहान ने जब सनाया को पहली बार देखा था तब वो खून से सना हुआ था। शेखर उसे अपने घर लेकर आया था। यामिनी आहान की मदद नहीं करना चाहती थी, पर सनाया के बहुत समझाने के बाद वो मान गई। सनाया का काइंड नेचर ही उसे सबसे ज्यादा पसंद आया था। फिर कुछ वक्त बाद शेखर के कहने पर उनकी शादी भी हो गई थी। आहान राजादा परिवार से बिल्कुल अलग हो गया था और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा था। किसी से भी अपनी असलियत के बारे में नहीं बताया था। वो गिल फैमिली के ताने भी सहन करता रहा। वो नहीं चाहता था कि राजादा फैमिली को उसके बारे में कुछ पता चले, और ना ही वो यह चाहता था कि गिल फैमिली उसके बारे में जाने। वो चुपचाप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगा ताकि वो एक एक्सपर्ट बन सके। जब सब उसे नीचा दिखाते थे, पर एक सनाया ही थी जो हर वक्त उसका साथ देती थी। आहान सनाया के लिए कुछ करना चाहता था। अगर उसकी जिंदगी में सनाया नहीं होती तो शायद वो बहुत पहले हार मान चुका होता। आज वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट सिर्फ सनाया की वजह से ही बना था। सनाया उसकी उम्मीद थी, वो सनाया का एहसानमंद था। आहान एक पेड़ के नीचे आकर रुक गया। इस वक्त वहां एक गाड़ी आकर रुकी। कार से दो लंबी औरतें निकली और कार के सामने आकर खड़ी हो गई। कल्पना राजादा, आहान ने कहा। अब आहान को सब कुछ समझ आ रहा था कि सनाया का फैसला कल्पना की वजह से था। क्या कल्पना से मिलने के बाद आहान सनाया के डाइवोर्स लेने के फैसले को बदल देगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।